जय हिंद साथियों। जैसा कि सबको पता चल ही गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा सेकंड पैनल लिस्ट जारी किया गया है चेन्नई बोर्ड के द्वारा। अब इसमें देखिए, हम पहले भी बताए थे कि हर बोर्ड में कम से कम 2 या 3 पैनल लिस्ट तो आएगा ही आएगा हर हालत में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पैनल लिस्ट में अगर मान लीजिए 100 सीट है और 100 ही लिस्ट अगर हम जारी करते हैं तो वह कभी 100 का 100 फिल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है जब मेडिकल कंडीशन रहता है तो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाते हैं और कुछ लोग को उसके जगह पर उससे बेहतर जॉब हो चुका रहता है। तो इस प्रकार से कम 10% तो उसका सीट खाली रहता ही रहता है। वही हुआ आरआरबी चेन्नई में। 505 सीट के लिए पहला बार जो लिस्ट आया था वह जारी किया गया। अभी इसमें लगभग 90 स्टूडेंट जो है उसमें अभी सीट खाली है। 90 में से 68 स्टूडेंट का सेकंड पैनल लिस्ट जारी किया गया है और बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उसका अभी मेडिकल का रिजल्ट नहीं आया है। कुछ को थोड़ा और मौका दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर बाय द वे 28 से 30 सीट और भी खाली रहता है तो फिर सेकेंड पैनल लिस्ट जारी किया जाएगा। अभी जो 68 यानी कि 68 लिस्ट जारी किया गया है, ये भी 68 कभी नहीं पूरेगा। खूब से खूब 62, 63, 65 पे जाके ये दम तोड़ देगा। यानी कि हर हालत में इसको फिर से थर्ड पैनल लिस्ट जारी करना ही पड़ेगा। अब इसमें खुशखबरी की बात किन के लिए है? जो साइको क्वालिफाई करके हैं उनका फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। अभी जो भी आप जिस कैटेगरी में, चाहे वो आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी एससी, जिस भी लेवल में हो, आपका जो कट ऑफ होगा वो कम से कम 1, 1.5 और 2 नंबर तक गिर के जाएगा हर कैटेगरी का। इसीलिए अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चेन्नई के लिए, जितना भी आरआरबी का एग्जाम हुआ है, आपका जितना भी जोन लिया है एनटीपीसी का एग्जाम, सब बोर्ड में ये ऐसा ही स्थिति आएगा। और रेलवे इस बार सबसे अच्छा काम क्या कर रहे हैं कि इस बार सीट खाली रखने का प्रावधान सोचा ही नहीं है। यानी कि ना ही हम एक्स्ट्रा लेंगे, ना ही वेटिंग का झमेला होगा। जितना सीट है हम उसको हर हालत में पूरा कर देंगे। ये एक अच्छा बात है, ये स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, बोर्ड के लिए भी अच्छा है। यानी कि जो हम लोग कहते थे ना वेटिंग लिस्ट कैंसिल कर दिया तो रेलवे खराब किया, नहीं, एक तरह से बहुत अच्छा किया। वो अपना सीट पूरा भर के ही छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसको एक भी सीट घटेगा तो उसको बुलाया जाएगा। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन चलिए, होता है ना, देर आए दुरुस्त आए वाला हाल है। तो इसीलिए आप जितना भी स्टूडेंट पास किए साइको, अगर आपका 1, 1.5 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ है तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। अभी देखिए लिस्ट दिया गया है और उसमें अभी 2-3 दिन का ही समय में उसको सिग्नेचर और अपना जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। 31 तारीख को, यानी कि मात्र 10-12 दिन के बाद से उन लोगों का फिर से डीबी चालू कर जाएगा। 1 दिन का ही समय दिया गया है 68 स्टूडेंट को, यानी 1 दिन में ही डीबी लिया जाएगा और अगले दिन मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिएगा 1-2 दिन के बाद, यानी कि जैसे जैसे बोर्ड का कंप्लीट होते जाएगा वो अपना अपना पैनल लिस्ट जारी करते जाएगा। यानी कि जहां तक हमको लगता है 1 महीने के आसपास अभी यह प्रक्रिया चलेगा सब बोर्ड लगा के, क्योंकि अभी सबका खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से होते होते सबका फिर से सेकेंड पैनल लिस्ट जारी किया जाएगा। इसमें अच्छा बात यही हुआ है कि जो जो लोग बचे हुए हैं, यानी कि 1.5-2 नंबर से बचे हुए हैं, वो लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके एकदम पूरी तरह से, भी सब बोर्ड का, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चेन्नई का बता रहे हैं, जितना भी आरआरबी से आप लोग क्वालिफाई किए हैं, जो जो बचे हुए हैं, अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और उस प्रकार से जैसे जैसे लिस्ट जारी किया जाएगा, और सब बोर्ड अपना अपना बुला रहा है, तो सब बोर्ड का ऐसे अभी तो बेंगलोर का भी बाकी है, उस सबका जो बड़ा सब बोर्ड है वो सबसे अच्छा खासा अमाउंट में, यानी कि अच्छा खासा नंबर में क्या होगा, जारी किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और यही प्रक्रिया ग्रुप डी में भी किया जाएगा। ग्रुप डी में जैसे 3 गुना को रनिंग के लिए बुलाएगा, अगर 1 गुना से ज्यादा पास कर दे, जैसे 3 गुना बुलाएगा तो 1.5 गुना के आसपास फिजिकल पास कर जाएगा। जो 1.5 गुना पास करेगा उसमें जो 1.1 गुना तो ले लिया जाएगा, जो आधा बचेगा उसमें जो सब तो नहीं ना ज्वाइन करता, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरी छोड़ा जाता है तो वह ग्रुप डी लेवल का, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी हो, उसमें क्योंकि सबसे छोटा नौकरी होता है, तो इसीलिए जो ग्रुप डी में फिजिकल पास कर जाएगा लगभग चांस रहेगा कि उसका इस बार कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जिसका इसका नंबर अच्छा है वो लोग अपना रनिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए। और तो कट ऑफ जब नंबर नॉर्मलाइज होकर आएगा, परसेंटाइल होकर, तो उसके बाद तो पता चल ही जाएगा। तो एनटीपीसी के लिए सबसे अच्छा खबर, और यही प्रक्रिया लेवल 5 में, 3 में, 2 में, सब में दोहराया जाएगा। अब बस इंतजार है कि टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा। जैसे ही टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि हाँ, इसके बाद से यानी कि 5 में टाइपिंग पोस्ट है, तो यानी कि अब उसका रिजल्ट आने की तैयारी हो रही है। तो यानी कि अब हर बोर्ड अपना अपना, जब तक सेकेंड और थर्ड पैनल लिस्ट के जरिए सीट नहीं भर लेता है तब तक उसका जो है लेवल 5 का रिजल्ट नहीं आएगा। लेवल 5 आएगा फिर यही सेम प्रक्रिया चलेगा, उसका लेवल 3, फिर लेवल 2 में, लास्ट में हर हालत में जितना भी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सबको पूरी तरह से भर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा खबर है, आप लोग अभी से ही तैयार रहिए। धन्यवाद।